हेलो। हाँ जी दोस्तों, मैं संदीप सुधा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैं अगर आप हिंदी विषय से संबंधित विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अपनी तरह की पहली पुस्तक है जिसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए वो उसी टॉपिक में मेंशन किए गए, न केवल शुरू से लेके बल्कि बल्कि जो लेटेस्ट में दिसंबर 2025 में भी जो पेपर में प्रश्न आए हैं वो भी इसमें मेंशन किए हुए हैं। मतलब आज दिन तक आरपीएससी के परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न इसमें ही समाहित कर दिए हैं। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक 28 मार्च को या 28 मार्च को अपने सभी के सभी राजस्थान के जितने भी बुक स्टोर है उन बुक स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। याद रखना, 28 मार्च को ये पूरे राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। कहीं भी आपको बुक स्टोर मिले तो उस बुक स्टोर पे ये पुस्तक मिल जाएगी। ये पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक है, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, गद्य विधाएं है, जितनी भी वो सभी के सभी या फिर भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो जहां से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वही उस टॉपिक में ही मेंशन किए हुए हैं। जैसे कोई भी पेज उठा के देखो, उसमें पेज में प्रश्न साथ साथ में मैंने मेंशन कर रखे हैं कि यहां से प्रश्न आ रहा है। जितने भी पेपर में देखोगे, जितने भी टॉपिक देखोगे, वो टॉपिक के अंदर ही मेंशन किए हुए हैं। सबरपा से संबंधित प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आ रहा है, 2025 में आ रहा है, वरिष्ठ अध्यापक 2022 में आ रहा है, स्कूल व्याख्याता 2024 में आ रहा है, वरिष्ठ अध्यापक 2022 में आ रहा है। जैसे लुइपा के गुरु का नाम वरिष्ठ अध्यापक 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। कोई भी प्रश्न है अगर वो आरपीएससी में पूछा गया है तो वो आपकी किताब में जरूर मिलेगा इसमें। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कहीं से कोई भी पेज उठा लो, कहीं से कोई भी पेज उठा लो। तुलसीदास का एकाधिपत्य अभी जो पेपर में प्रश्न आया था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी आया और ये ही प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में आया। कोई भी पेज उठा के देख लो। छंद है तो इन कवियों ने उस समय की प्रचलित सभी शैलियों में छंदों यथा दोहा, सोरठा, चौपाई, छठे, कवित्त, सवैया, बरवे आदि में पदों में रचना की। तो ये प्रश्न कहां से आया? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी आया और असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में भी आया। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास मुख्यतः अवधि व गुणतः ब्रज भाषा में रचित है। तो ये प्रश्न कहां आया? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में आया। कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है उससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, कहीं से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, वो सारे इसमें समाहित किए हुए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक पेज से प्रश्न है। जैसे कोई सा भी पेज उठा के देखूं मैं तो उस पेज से प्रश्न है, कहीं से भी। जैसे मैंने ये पेज उठा लिया तो हर एक पेज से प्रश्न है। शिवा बावनी है, शिवराज भूषण है, कोई भी रचना है उससे संबंधित आपको उसी पेज में ही प्रश्न मिलेंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये देखो कितने भी प्रश्न मैं उठा के देख रहा हूं या कोई भी पेज क्लिक कर रहा हूं, उस पेज पर ही प्रश्न जा रहे हैं। सारे के सारे प्रश्न, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न उठा के देख रहा हूं, वहां से सीधे सीधे प्रश्न। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के निशान है ना, ये सारे के सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे नागार्जुन के बारे में बात करें तो नागार्जुन के बारे में देखो, ये नागार्जुन है, इनके बारे में प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो कहां कहां पूछे गए हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025, वरिष्ठ अध्यापक 2022, स्कूल व्याख्याता 2024। कहीं से भी कोई अगर कोई प्रश्न आ रहा है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021, 2023, स्कूल व्याख्याता 2024, ये हजार हजार पाँव वाली ये जो रचना है ये लगातार पूछी जा रही है। तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस किताब में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यही मेंशन कर दिए। कितने भी प्रश्न उठाओ, कहीं से भी देखो, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है वो जिज्ञासा कहीं क्लिक करो, वहां क्लिक करो। जैसे यहां क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, जितने भी प्रश्न है वो सब के सब जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, कोई भी टॉपिक है उन टॉपिक से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न है पूछा जा रहा है। कोई भी टॉपिक है सीधा सीधा प्रश्न इसमें मेंशन किया हुआ है। ये देखो, जैसे ये वृंदावन लाल वर्मा है, तो वृंदावन लाल वर्मा है तो ये स्कूल व्याख्याता 2023 में प्रश्न आया कि ये ऐतिहासिक उपन्यासकार है। इसके अलावा इनके जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन कौन से पेपर में पूछे गए हैं वो सीधे सीधे मेंशन कर रहा हूं। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में गढ़कुंडार आया था। विराटा की पद्मिनी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में मुसाहिब जो आया था। अब मुसाहिब जो कई किताबों में मुसाहिब जो नहीं मिलता, लेकिन प्रश्न आया हुआ है तो वो मैंने साथ साथ में मेंशन कर दिया। कहीं से भी देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं
पुनर्नवा है, ये वरिष्ठ अध्यापक 2017 में भी आया है, स्कूल व्याख्याता 2016 में भी आया है और असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में भी आया है। ये वरिष्ठ अध्यापक 2017 में आया, 21 में वरिष्ठ अध्यापक 2017 में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, मतलब जहां कहीं से भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के सारे मैं मेंशन कर रहा हूं। आपके लिए महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अगर जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न कहीं से भी बन रहे हैं तो वहां से सीधे सीधे मेंशन कर रहा हूं। जैसे मैं आपको नाटकों में बताऊं कि एक नाटकों का यूनिवर्सल प्रश्न है, वो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसमें प्रश्न देखते हैं तो सीधा सीधा ही प्रश्न आ रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला देखो, ये हजारी प्रसाद सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से संबंधित प्रश्न है। देखो इसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक 2014, वरिष्ठ अध्यापक 2017, वरिष्ठ अध्यापक 2018, वरिष्ठ अध्यापक 2020, वरिष्ठ अध्यापक 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। ये जो नाटकों से संबंधित भारतेंदु के नाटकों से संबंधित प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता 2013, 2015, 2018, 2020, 2022, 2023 और 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया। और मजे की बात यह है कि यही प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में, 21 में, 23 में, 24 में और लेटेस्ट अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2025 में प्रश्न आया, वो भी इसमें मेंशन कर दिया। तो जहां जहां से जो प्रश्न आ रहे हैं, हालांकि ये काम बहुत ही टेढ़ा काम था, बहुत ही माथा खपाई का काम था, लेकिन फिर भी अंत में ये कर दिखाया। और 28 मार्च को याद रखना, दिनांक याद रखना, 28 मार्च को ये पुस्तक अपने राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी। अब आपकी समस्या है वो समस्या खत्म होने वाली है। आरपीएससी के पेपर का जो डर है वो डर भी खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि अब ये जो पुस्तक है इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे उसी में मेंशन कर रखे हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 150 प्रश्न आते हैं इसमें, 150 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं। तो जितने भी 150 के 150 प्रश्न आज दिन तक जितने भी 150 प्रश्न आए, जितने भी पेपर में आए, वो सारे के सारे पेपर के प्रश्न है वो मैंने इसमें मेंशन कर रखे हैं। तो सभी के सभी साथी एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने सभी जितने भी जानकार हैं उन जानकारों को भी भेजें और बताएं कि कहां कहां से प्रश्न, कैसे किताब बनी है और कैसे तरह की किताब है, क्योंकि ये अपने राजस्थान में एक अलग तरह की किताब है। ऐसी किताब पहले नहीं बनाई गई, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी स्कूल व्याख्याता की, जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हमेशा इस बात के लिए मैं दुखी रहता था कि पेपर में से प्रश्न कहां से पूछे गए, ये कैसे निकालो। मेरे याद है कि एक बार मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाला जो पेपर हुआ था, 21 में जो पेपर हुआ था, उसका एक पेपर उठाया था और उस किताब में मेंशन करने लग गया था। मेरे को 2 दिन लग गए थे। अब सपोज करो एक पेपर को पुस्तक में मेंशन करने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। कितने आज दिन तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं, कितने आज दिन तक स्कूल व्याख्याता के पेपर हुए हैं और कितने आज दिन तक वरिष्ठ अध्यापक के पेपर हुए हैं। जितने भी पेपर हुए हैं उनसे प्रत्येक प्रश्न निकाल के, मतलब ये मान लो कि मोती निकाल करके, खदानों से मोती निकाल करके एकदम एकदम अच्छे तरीके से, मतलब ये मान लो कि अच्छे तरीके से जो प्रश्न, ऐसे नहीं है कि कोई प्रश्न कमजोर है, कोई प्रश्न टफ है, जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आया हुआ है हिंदी साहित्य से संबंधित, तो वो प्रश्न आपको इस किताब में मिलेगा भाई, मिलेगा। और वो भी टॉपिक के अंदर मिलेगा। कोई भी पेज उठा के देख लेना भाई, कोई भी पेज उठा के देख लेना, कहीं से भी कोई भी पेज उठाओगे वहां से सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको। अब देखो ये वाला प्रश्न है। अब आपने देखे कि कोई जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि सर ऐसी किताब आएगी क्या जिसमें अगर कोई परिभाषा पूछी गई है तो वो परिभाषा, हमें ये डर रह रहे कि कोई परिभाषा है वो दोबारा पूछी जाए तो, या फिर कोई परिभाषा नहीं आ जाए तो वो हमें मिले कि नहीं मिले किताब में। तो ये देखो, जैसे वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह कहा, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब इसमें यह भी मेंशन कर रखा है कि ये प्रश्न कब आया हुआ है, तो ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ है। देखो जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कौन से पेपर में प्रश्न आया है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न आया है। देखो पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा रचित 14 प्रामाणिक रचनाएं, किसकी रचनाएं? गोरखनाथ की रचनाएं। तो गोरखनाथ की रचनाओं में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न पूछा गया कि इनकी सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है।
अब देखो इतना डीप प्रश्न पूछा गया कि इनकी सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है, तो ये प्रश्न भी देखो सबदी इनकी सबसे प्रामाणिक रचना है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में ये प्रश्न आया है। तो जहां से भी जो भी प्रश्न पूछा गया वो इस किताब में मेंशन है। प्राण सांकली असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में प्रश्न आया हुआ है। आत्मबोध प्रश्न है ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आया हुआ है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आया, अब ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में प्रश्न आया कि कितनी रचनाएं प्रामाणिक है इनकी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार में तो कितनी रचनाएं प्रामाणिक है, 14 रचनाएं प्रामाणिक है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ रहा है, देखो गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में एक दयापद रचना भी आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में ये प्रश्न आया। जहां कहीं भी ये प्रश्न आया मैंने वही मेंशन कर दिया भाई। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ रहा है ना, वहां देखो, अब देखो अगला पेज है, अगले पेज में प्रश्न आ रहा है, देखो प्रश्न कहां से कैसे कैसे बन रहे हैं और वो कैसे कैसे मेंशन किए हुए हैं। ये देखो यहाँ आदिकाल में चरचरी फागु रास रासव चरियु काव्य शैलियों में केवल जैन रचना कौन ने सर्जन की है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में, स्कूल में क्या था 2018 में ये प्रश्न आया। तो ये मैंने यही मेंशन कर दिया। अभी जो टब्बा वाला प्रश्न पूछा गया था, टब्बा क्या है, जैन साहित्य में गद्य टिप्पणियां टब्बा कहलाती है, तो ये मैंने यही साथ साथ में मेंशन कर रखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 और 2023 में आया। 23 वाला वही एग्जाम जिसमें हम सिलेक्ट हुए थे, वो वाला एग्जाम, तो इसमें टब्बा वाला है, तो टब्बा वाला भी प्रश्न आया हुआ है। देखो पौराणिक पात्रों का वर्णन करते हैं जैन कवि, तो ये पहले ही मेंशन कर रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर 2023। अब बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ते ही उनको पता लग जाएगा कि अरे ये तो प्रश्न यहां से पूछा गया, ये प्रश्न तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में पूछा गया। अरे ये देखो, ये देखो लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन करती है। ये जो जैन साहित्य की रचनाएं हैं, ये लोक कथाओं के प्रसिद्ध पात्रों का वर्णन करती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में प्रश्न आया, तो सीधा सीधा मैंने वही मेंशन कर दिया। कोई भी परिभाषाएं मिली, कोई भी किताब में परिभाषाएं मिली, अब ना आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब उठाने की जरूरत, न आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब। कहने का मतलब है कि वो प्रामाणिक पुस्तकें आप भले ही पढ़ो, लेकिन उन प्रामाणिक पुस्तकों से जो जो परिभाषाएं आती है, वो परिभाषाएं जो पेपर में पूछी गई, वो सारी की सारी परिभाषाएं इसमें मेंशन की हुई है। और आरपीसी का पैटर्न 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में परिवर्तित होता है, बदलता है पैटर्न। उस बदलते पैटर्न के हिसाब से बनाइए। पहले मैंने पेपर देखे, एनालाइज किया, अभी वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है आरपीएससी का, उसके हिसाब से मैंने प्रश्न बनाए हैं। तो ये जो प्रश्न बनाए, उन प्रश्नों के हिसाब से, ये जैसे किताब है, कहीं से भी कोई भी किताब उठाओगे, वहीं से सीधा सीधा प्रश्न। देखो हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा राहुल संकृत्यन के अनुसार, देखो अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न आया। अब सोचो ये प्रश्न आपके पेपर में दोबारा रिपीट हो जाए, अब आप कहां से ढूंढोगे ये प्रश्न, अब कहां से ढूंढोगे, कैसे याद करोगे प्रश्न भी, किसने कहा मोतीलाल मेनारिया आ जाए, पिता बर्तवाल आ जाए, तो कैसे सही करे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में आ जाए, तो कैसे तुक्का लगाओगे। तो अब तुक्का लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता लग गया कि ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ है। देखो राहुल संकृत्यन का प्रश्न है, जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है वो रास शैली है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में पूछा गया। अर्थात जो प्रश्न जिस टॉपिक में पूछे गए हैं वो वही मेंशन कर रखे हैं भाई। इससे ज्यादा तो और क्या हो सकता है। देखो कहीं से भी कोई भी पेज उठा के देखो, कहीं से कोई भी पेज उठा के देखो। अब ये देखो, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पृथ्वीराज रासव को प्रामाणिक मानने वाले, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले या फिर अप्रामाणिक मानने वाले, जितने भी प्रश्न पूछे गए असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में, 2025 में, स्कूल में कहता 2020 में, 2024 में ये प्रश्न है। ये देखो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, 2023 और 2025 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ रहा है, वो अपने यही मेंशन कर दिया है। तो आपके लिए ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी साथी YouTube पर देख रहे हैं, वो सभी के सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का हित हो। धन्यवाद।